हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो भाई साहब नया व्लॉग आ चुका है। आज हम वृंदा बन गए बिग अंशु। एंड थंबनेल की बात करें तो थंबनेल में क्लिक बैट करने की कोशिश की गई है। साइड पे अगर आप देखेंगे तो अंशु का फोटो आपको दिखेगा जहाँ पे वो इमोशनल है। एंड दूसरे फ्रेम में हमें देखेंगे भैया जी जो कि हैं गुस्से में। अब इस फोटो का कोई भी कनेक्शन ना तो मुझे टाइटल के साथ फील हुआ और ना ही थंबनेल के साथ, तो मुझे नहीं पता इस फोटो को क्यों ही लगाया गया। एंड तीसरे फ्रेम में हमें दिखेंगे अंशु, उनके भाई हैं शायद और एक और हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। खैर व्लॉग की शुरुआत होती है। आज हम बच्चे, भाई साहब कौन से बच्चे, कहाँ हैं बच्चे? अच्छा, अपने आप को बच्चे कहा जा रहा है। अरे अगर आप बच्चे हैं तो फिर बड़े कौन है? कम से कम मान लो कि अब आप बड़े हो चुके हो। और अगर आप बच्चे हैं तो फिर मेरे घर में मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं। उसके बाद भाई साहब पूरा सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। एकदम से ऑडियंस को पकड़ने की कोशिश की जाती है कि आर यू एक्साइटेड, आज हम कहाँ जा रहे हैं? एंड वहाँ से रिस्पॉन्स आता है नहीं पता, हम पहले ताजमहल जा रहे थे इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी थी। उसके बाद अब हम वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन कहाँ जा रहे थे ये तो आपको बता देना चाहिए था। नहीं। यार ऑडियंस को पकड़ने की कोशिश की गई है यहाँ पे, जिसके लिए मैं गलत नहीं बोलता हूँ, अच्छी बात है। अब आए ना लाइन पे। उसके बाद इन्हें जो है 2 घंटे हो जाते हैं गाड़ी में घूमते हुए, लेकिन फिर भी ये नहीं बताते कि हम जा कहाँ रहे हैं। खैर 37 या 40 सेकंड पे बताया जाता है कि हम जा रहे हैं वृंदावन। इसमें क्या है, वो घेर वाला मैं रील बनाती हूँ पर नहीं। तो रहने दो फिर। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इस व्लॉग में एडिटिंग की गई है। आई थिंक मुझे लगता है न्यू एडिटर जो है हायर कर लिया गया है। एंड जो इनको सपोर्ट करते हैं, नॉर्मली सिर्फ इनको ही सपोर्ट करते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं, उन्हें किसी और से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनके लिए ये चीज़ नहीं कहूँगा। लेकिन जो इन्हें सपोर्ट करते हैं एंड दूसरी तरफ को हेट देते हैं, यानी कि सपना को हेट करते हैं, तो उनका कहना हमेशा ये रहता है कि सपना कॉपी कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप एडिटिंग देखोगे तो कोई बात नहीं। खैर मुझे ये व्लॉग ना थोड़ा सा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था देखना, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा ओवर एक्टिंग की जा रही थी। एंड मैं यहाँ पे 2 से 3 व्लॉग देख चुका हूँ इनके, जिसमें से भाई एक चीज़ तो मैंने पकड़ ली है कि एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही की जाती है। सही पकड़े हैं। एंड उसके बाद ये पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। हम चप्पल पहन रहे हैं, उतार रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो नहीं दिखाई जाती, जिसके ऊपर ये व्लॉग बना है। भाई साहब गए थे वृंदावन और वहाँ का इन्होंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, जिन चीज़ों को अच्छे से दिखाना था, वो चीज़ें इन्होंने नहीं दिखाई। बाकी खाना पीना, पाँव धोना, कहाँ गए, इधर उधर सब कुछ दिखाया, लेकिन जिसके बारे में व्लॉग है वो बिल्कुल नहीं दिखा व्लॉग में। देगा, सिर्फ हमको भूख लगी है। कहाँ ये कहाँ रह गए? और एक बार फिर मेरे लिए यहाँ पे व्लॉग देखना मुश्किल हो जाता है। पूरे व्लॉग को देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से मुझे ओवर एक्टिंग देखने को मिलती है, जो कि मुझे पसंद नहीं आती है। पूछा किसी ने? अब देखो यार, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार क्या ही ऐसा क्यों है, उसकी मर्जी है। जो देखो यार, मैं भी अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैंने उनका व्लॉग देखा एंड जो मुझे सही लगा या जो मैंने फील किया वो मैं बता रहा हूँ। अब आपको गलत लगता है, सही लगता है, तो इससे आप अपना ही दिमाग खराब करोगे, बाकी कुछ नहीं। बात तो सही है। अब एक चीज़ और मेरी समझ में आती है कि मुझे अक्सर कमेंट आते रहते हैं या मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ कि लोग बच्ची को गलत बोलते हैं। अंशु एक छोटी बच्ची है एंड मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही यकीन हो गया कि हाँ, तो एथनिक वेयर भी मिलता है, एक बार अंदर ले चलो, देखेंगे। हाँ छोटी बच्ची हो क्या? भाई छोटी बच्ची तो है। आ सकते हो। इतना से क्या पेट भर रहा है मेरा? हम जाएगा। भाग जा। प्रिंसेस का स्वागत नहीं करोगे? ये क्या है? देखो यार, अब मैं थोड़ी सी सीरियस बात करने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। कल परसों से मेरे सामने कुछ वीडियोस आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं एंड मैंने भी कुछ कमेंट्स देखे जिसमें अंशु के लिए बहुत ही गलत बोला जा रहा है। एक वर्ड है वो, उसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत ही गंदा है। हम ऐसा किसी को नहीं बोल सकते और मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। अब उनके सपोर्टर इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, उस कमेंट को एकदम हाईलाइट कर रहे हैं। अब उसने अगर वो कमेंट नहीं भी देखा होगा तो आपकी वीडियो से वो देख लेगी और उसे बेवजह तकलीफ होगी। तो कम से कम अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो उस कमेंट को थोड़ा सा ब्लर कर दिया करो। एंड दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ें बोली जा रही हैं सपना की सपोर्टर्स की तरफ से या कोई और भी बोल रहा है, अगर वो मेरी वीडियो देखता है तो मैं यही कहूँगा कि इतना गंदा किसी को मत बोलो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो देखो यार, अगर आप इतना गंदा किसी को बोलोगे तो मैं आपके साथ बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा कि इतना गंदा किसी को भी मत बोलो, चाहे वो सपना हो, अंशु हो। थोड़ा बहुत चलता है, आप बोल सकते हैं, उस चीज़ के लिए मैंने कभी भी मना नहीं किया एंड कभी भी उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, आप अपनी बनाओ, लेकिन इतना गंदा किसी को मत बोलो। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।